अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान AM चौहान, अपने ईद स्पेशल शो में आपके साथ एक मरतबा फिर मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से और एशियन न्यूज़ की तरफ से, हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से सब देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद करते हैं कि ये जो दिन गुजर रहे हैं ईद के, आप अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यारों के साथ इतना अच्छा वक्त गुजार रहे होंगे। यादगार लम्हात आप अपने साथ जो गुजरे हुए लम्हात उनको बहुत एंजॉय के साथ गुजार रहे होंगे। इसी तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर ये खुशियाँ, ये हर घर के अंदर एक बहुत ही मज़े मज़े की खुशबुएं उठती हुई, जो कि बहुत अच्छे अच्छे खाने पक रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बन रही, और एक दूसरे की तरफ जाना आना और एक दूसरे के घर में दावतें और बारबेक्यू की जो धुएं उड़ रहे हैं, ये बहुत ही मज़े से बहुत ही अच्छा मंजर पेश कर रहे हैं। क्योंकि खुश नसीब हैं वो तमाम लोग जो अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ जब ये वक्त गुजारते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह हम आपके साथ, आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपकी फैमिली के साथ अपना वो एक सिलसिला जोड़े हुए हैं कि आप बैठे हुए हमारे साथ भी जुड़े रहें, अपनी फैमिली के साथ भी जुड़े रहें, और हम भी आपको स्टूडियो के अंदर उन स्टार्स से भी मिलवाते जाएं जो कि आप देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन आज अपनी ईद के साथ उनको भी खुशियों में शामिल करें और हम आपको अपनी खुशियों में शामिल करें। तो ये ईद ट्रांसमिशन जो हमारी चल रही है, ईद स्पेशल, ये आपके लिए घर बैठे हुए हम आपको एंजॉय करने का मौका देते हैं। बहुत सारे स्टार से मिलवा रहे हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट से मिलवा रहे हैं, बहुत सारे सिंगर से मिलवा रहे हैं, ताकि पाकिस्तान के पॉजिटिव वेव जो हमेशा हम पूरी दुनिया को दिखाते हैं, तो इस खुशियों के मौके पे भी हम चाहते हैं कि आपके साथ आपकी खुशियों में शरीक रहें। तो आपकी खुशियाँ मज़ीद अल्लाह ताला इसी तरह आपको देखने पे, आपको उसके एंजॉय करने पे मौका मिले। और आज आप अगर किसी की तरफ दावत पे जा रहे हैं तो अपना दिल इस कदर शीशे की तरह साफ़ करके जाएं कि अगर थोड़ी बहुत उनके दिल में, आपके दिल में कुछ थोड़ी सी रंजिश भी है तो आज के दिन के हवाले से ख़त्म करके जाएं। और अगर आप अपने घर में किसी को बुला रहे हैं तो आप दिल के अंदर कीना नहीं होना चाहिए, दिल को बिल्कुल साफ़ करके इस तरह उनको हक करें कि उनको महसूस हो आपके लफ्ज़ कि इन्होंने बिल्कुल दिल साफ़ करके मुझे मिली हैं या मुझे मिले हैं। तो ज़िंदगी का कोई पता नहीं कि दोबारा इस ईद का दोबारा मौका आए कि ना आए उनके पास या आपके पास। तो आज अपने दिल की तमाम कदूतें, तमाम सारी चीज़ें क्लियर और साफ़ करके एक दूसरे के घर जाएं, मिलें और अपने दिल को साफ़ करें। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए बरकतें देंगे, उनके लिए बरकतें देंगे, और आपके घर में खैर होगी। और आपके जब घर में खैर होगी तो आप दुनिया के खुश नसीब लोग होंगे। आइए स्टूडियो में आज हमारे साथ कौन मेहमान है। हमेशा की तरह हम तमाम पाकिस्तान के उन लोगों को आपकी तरफ, आपके साथ मिलवाते हैं जो आप देखते भी रहते हैं, मिलने की ख्वाहिश भी करते हैं, और आप बहुत सारे लोगों को जानते भी होते हैं। आज मेरे साथ पाकिस्तान की कोयल जैसी आवाज़, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं। बहुत सारे प्रोग्राम आप उनके देखते हैं, यूट्यूब में भी देखते हैं, लेकिन बड़े बड़े इवेंट में भी देखते हैं। लेकिन मैंने भी उनको बहुत सारे प्रोग्राम में सुना और मेरी भी विश थी कि मैं अपने प्रोग्राम में ज़रूर आप तक लाऊं और आपको आवाज़ सुनवाऊं। मेरी मुराद है किरण खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है किरण आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। खुश आमदीद कहते हैं और ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। थैंक यू, थैंक यू। और मेरे दूसरे गेस्ट मेरे साथ बैठे हुए जो पाकिस्तान का एक बिग नेम ऑफ हेयर स्टाइलिस्ट, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान के कराची टू पेशावर और दुनिया, सिंगापुर में, थाईलैंड में और बहुत सारी जगहों पे जाके अपना परफॉर्मेंस करने वाले इंटरनेशनल लेवल के मेरे हेयर आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट और हेयर के डॉक्टर। मैं समझता हूँ इस ईद की खुशियों में हम तमाम स्टार्स को मिलवाते हैं, और जैसे कि आप देखते चले जा रहे हैं हम मुख्तलिफ स्टार्स से आपको मुलाकात करवाते हैं। तो मेरी मुराद है ज़ेबी भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, खुश आमदीद और ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपको ईद मुबारक। और मैं समझता हूँ जो ऑडियंस आपको देख रही है, जो नाजरीन पूरी जगह पे आपको देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम आपकी फील्ड से हटके पूछें, हटके सुने कि आप अपने काम से हटके ज़ाती ज़िंदगी में कैसे हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ज़ेबी भट्टी साहब ये है कि आपकी ईदें इतनी माशाल्लाह गुजरी हैं और इतनी गुजर रही हैं, और अल्लाह ताला मज़ीद इसी तरह की ईदें आपको नसीब फरमाए। आप बताएं कि आज की ईद में और पहले की ईद में क्या फ़र्क है? जी बहुत शुक्रिया चौहान साहब, थैंक यू, आपने इनवाइट किया। आज की ईद में ये है कि हम लोग कितने दिन हो गए हैं बकरे तलाश कर रहे हैं और बजट जो हम चाहते थे कि जो होता था वो बहुत मुश्किल हो गया। अब आम रूटीन में बकरा जो है 1.5 से 2 लाख का है बकरा। पहले हम बैठ लेते थे और फैमिलियाँ मिल के खाती थी, बैठती थी, इंजॉय करते थे। अब ये तबसरा हो रहा होता है कि आपने क्या लिया, मंडी से चक्कर लगा के, मैंने क्या लिया, मंडी से चक्कर लगा के आ जाते हैं और
बकरों की तलाश यानी में। दिखलावा रह गया है? क्या कहेंगे इसको, दिखलावा कि ये दिखलावा रह गया है या क्या फुकदान है? क्यों इस तरह की ईदें होना शुरू हो गई? पहले तो लोग एक घर में जुड़े होते थे, पूरी फैमिली जुड़ी होती थी और एक बैल लाते थे और सब लोग इतना मजे से एंजॉय से ईद करते थे। और आज नफ्सा नफसी का ये आलम है, ये क्या है सर? ये जब से जो वीडियो लोग बनाना स्टार्ट हो गए, लोग समझते हैं कमाई इसमें रह गई है, मेहनत करना नहीं जानते। मेहनत करने वाले लोग, पहले तो लोग उठते थे, नमाज़ पढ़ते थे, नमाज़ पढ़ के अपना रोज़ी के लिए तलाश करते थे कि रोज़ी रोटी मिल जाए हमें। अब लोगों का यही होता है कि बस सुबह उठो, वीडियो बनाओ और इसमें रिज़्क मिलेगा, और जिसकी वजह से आगे हालात जो है ना टफ जा रहे हैं, दीन से बहुत दूर हो रहे हैं। अगर यानी ये मेन वजह है दीन से दूरी, और दीन से दूरी जब होगी तो फिर हमारी पस्ती ही पस्ती है, फिर हमारी तरक्की नहीं है। जी किरण खान साहिबा, आपकी माशाल्लाह शो बिजनेस के अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट है, आप लोग आर्टिस्ट लोग हैं। आर्टिस्ट लोगों की भी वैसे ही ईद होती है। लोग पूछना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि आपकी ईद में और हमारी ईद में क्या फ़र्क होता है, कि क्या आप लोग भी ईद में उसी तरह टाइम देते हैं, फैमिली को मिलता है, क्योंकि आप बिजी रहने वाले लोग होते हैं? तो जी जैसे कि रूटीन में तो बिजी तो होता ही है। जो ईद होती है ये तो घर वालों के साथ और फैमिली के साथ ही अच्छी लगती है ना, उनके साथ मनाएं, बच्चों के साथ मनाएं, ये बस मसरूफियात जो होती है वो होती रहती है। हाँ। जैसे लेकिन ईद फैमिली के साथ ही मजा आता है। हाँ, क्योंकि फैमिली के साथ कहते हैं ना, आम दिनों में तो बंदा कुछ भी कंप्रोमाइज कर लेता है, लेकिन इन त्यौहार के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं होता। कि बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ, मेरा ख्याल है ये सबसे खूबसूरत लम्हात होते हैं जब हम गुजारते हैं। तो वैसे तो आप लोगों की बड़ी मसरूफियत होती है, क्योंकि स्टूडियोज में जाना, सिंगिंग करवाना या अपनी रिकॉर्डिंग करवाना, लेकिन ये 3-4 दिन जो होते हैं ये सारे काम बंद कर देते हैं, या इसमें भी कुछ ऐसे इवेंट्स आते रहते हैं? ये फैमिली को देते हैं, ये सिर्फ फैमिली को देते हैं, यानी मना कर ईद आपको पता है 1 साल के बाद तो ईद आती है। हाँ, तो उसके लिए फिर फैमिली का। बट सब आपका बहुत मसरूफियत होती होंगी, चांद रात को ये वो, तो आप कैसे सुबह सो के गुजारते हैं, या कैसे आपका रूटीन होती है? आपके जो परस्तार हैं पूरे पाकिस्तान में, ब्यूटिशियन, तो वो सुनना चाहेंगे कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है? सर लाइफ ये होता है कि ज़ाहिर नाइट काम करते रहते हैं, सारे मामलात को हैंडल करना होता है। 2-3 ब्रांचें हैं, उनको मतलब मामलात जो देखने होते हैं। फिर अपने स्टूडेंट हैं, उनको मिलना, अपने वर्करों को करना, फिर फैमिली को टाइम देना। लेकिन ऐसा होता है कि फिर आगे बकरा ईद जो होती है, इसमें ये होता है कि अब बकरा काटना, बांटना, यानी वो मसरूफियत हो जाती है। मसरूफ है। फिर ये होता है कि सेकंड हम जाके सो जाते हैं, और कुछ सेकंड डे जो है वो अपना फैमिली को देते हैं, रिश्तेदारों को, बहन भाइयों की तरफ जाना, और जो गोश्त है कुछ दूसरे दिन बांटा, और यानी गोश्त बांटने में गुजर जाता है, बहन भाइयों में गुजर जाता है। ऐसी। और ये स्टाइल जो है ख़ास तौर पे मर्दों का तो ये काम ही ये होता है कि बकरा ज़िबा करवाना, गोश्त बनाना, उसको तकसीम करवाना, और ख़वातीन का किचन का होता है। तो क्या किरण आप किचन को भी देखती हैं ईद के दिनों में? बड़ी ईद में ख़ास तौर पे आप कुकिंग वगैरह करती हैं? जी मुझे खाना मैं माशाल्लाह अच्छा बनाती हूँ। ईद के दिनों में क्या स्पेशल? ईद के दिनों में जो है नमकीन गोश्त वगैरह इस तरह, मतलब कि अच्छा नमकीन ज्यादा अच्छा बनाती है। यानी फैमिली वाले आपके हाथ का ये कुकिंग पसंद करते होंगे कि नमकीन बनाएं। क्योंकि खवातीन कुकिंग में सारा दिन गुजार देती हैं। पहले सुबह नाश्ता नहीं खत्म होता तो फिर दोपहर का काम शुरू हो जाता है, दोपहर का भी खत्म होता है तो फिर शाम का शुरू हो जाता है। तो मेरा ख्याल है खवातीन को तो जितनी वर्किंग वुमेन है उनके लिए ज्यादा टफ नहीं होता किचन भी देखना, घर भी देखना, बाहर भी देखना। जी बिल्कुल ऐसे ही, आपको तो पता ही है। तो मैं समझता हूँ कि आप इन दिनों में खास तौर पे किचन को टाइम देते हैं। जी बिल्कुल। हाँ जी। तो किचन में भी कभी आप बड़ी ईद पे आपको पता बस यही होता है कि खाने बना लो, पुलाव बना लो, नमकीन गोश्त बना लो, टिक्के बना लो, मुख्तलिफ डिशें बना लो। हाँ इस तरह होता है। तो किचन में भी आप गुनगुनाती हैं या सिर्फ कैमरे के आगे ही गुनगुनाती हैं या सिर्फ माइक के आगे गुनगुना? कभी ऐसा भी है किचन जहाँ पे दिल करे वहाँ पे। अच्छा, तो नाज़रीन को आज आप क्या सुना रही हैं? ईद की खुशियाँ दुबारा करने के लिए क्या सुनाएंगी? क्योंकि आज हम आपको स्टूडियो में जो बिठाया है तो मैं चाहूँगा मेरे नाज़रीन आपकी आवाज़ से लुत्फ़अंदोज़ हों, उनको बहुत अच्छा लगे। तो आज किरण खान पहला सॉन्ग हमें क्या सुना रहे हैं? मैडम का, मैं तो मैडम को ही लाइक करती हूँ। उन जैसा तो नहीं गा सकते हम, उन जैसे तो ना आ सकते हैं ना गा सकते हैं। क्या बात, बस कोशिश करते हैं। आपका उनको डिब्यूट है कि मैडम को मैं गा तो सकती हूँ लेकिन उन तरह का नहीं गा सकती। कोशिश करती हूँ कि उनके नक्शे कदम पे चलो। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ये प्राउड है हमारे लिए कि हमारे सिंगर्स के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी सिंगर होने के नाते, कि हम अगर गाना भी शुरू कर दें तो ये उनको डिब्यूट पेश होता है कि हम उनको गा रहे हैं।
नहीं तो बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं जो चले जाते हैं, कोई पूछता भी नहीं, लेकिन वो वाहिद हमारी सिंगर हैं जो दुनिया के ऊपर अभी तक उनको बहुत ही अच्छे तरीके से लोग गा भी रहे, सुन भी रहे। तो आइए सुनते हैं कि किरण खान हमें क्या मैडम का सॉन्ग सुनाती है। जी ठीक। मैं ते मेरा दिल बर जानी, भुलिया ते प्यार कहानी, सावां च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी, भुलिया ते प्यार कहानी, सावां च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी, भुलिया ते प्यार कहानी, शौक नजारे देन गवाही, मिलके टूर पे प्यार दे राही, जद तक साने तेरी कसमें, मैं नहीं सहनी पल दी जुदाई, अखियां ने खेड रचाई, कमली दी होश भुलाई, जुल्फां भी होया परेशान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी, भुलिया ते प्यार कहानी, शौक नजारे देन गवाही, मिलके टूर पे प्यार दे राही, जद तक साने तेरी कसमें, मैं नहीं सहनी पल दी जुदाई, अखियां ने खेड रचाई, कमली दी होश भुलाई, जुल्फां भी हुईया परेशान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी, भुलिया ते प्यार कहानी, तेरे हथ विच हथ ने मेरे, हर पासे अग बल दी जावे, मैं सण बल के उम्र गुजारा, प्यार नू कोई नजर न लावे, तपियां ने सर्द हवावां, तेनू मैं की समझावा, बनना है कानून जान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी, भुलिया ते प्यार कहानी। थैंक यू जी। क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन, बहुत मुश्किल होता है लाइव गाना गाना, और बहुत कम सिंगर हैं आज के दौर में जो ट्रैक के बगैर गाना गाते हैं। ट्रैक ट्रैक ट्रैक, और लाइव सिंगर का पता चलता है कि उसकी आवाज़ के अंदर क्या चीज़ है। जो मैंने तारुफ करवाया था कि कोयल जैसी आवाज़ है, तो आप सुन रहे हैं और हम भी सुन रहे हैं कि कितनी खूबसूरत आवाज़ की मालिक है। अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की दे और इनको कामयाबियाँ दे, ताकि ये इस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करती जाए। और जिसको ये गा रही हैं उनकी तो क्या ही बात है, अल्लाह ताला उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल करे। भट्टी साहब, क्या कहेंगे आप इनकी आवाज़ के बारे में? जी क्या बात है, बहुत से लोग जो है ना वो आगे बता रहे हैं आप ट्रैक होता है, और माशाल्लाह उनकी आवाज़ कितना दम है, और मैडम नज़र आ रही है। मैडम का इनके साथ जो जिनको ये
यानी पसंद कर रही हैं, उसके अंदर झलक नजर आ रही है कि आपकी आवाज के अंदर मैडम कहीं ना कहीं टच कर रही हैं, किसी ना किसी लय के ऊपर लग रहा है कि जैसे मैडम का लय है, लेकिन उन तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात है कि आपने उनको पसंद लाइक किया और उनको गा रही हैं, और बड़ी अच्छी बात है। कोशिश करें तो हर चीज हो जाती है। वैसे लाइव गाने में ज्यादा मजा आता है, म्यूजिक और ट्रैक्स वगैरह पे तो हर कोई गा ही लेता है, ऐसे गाने का मैं समझता हूँ यही तो आर्ट की बात है ना। आर्टिस्ट तो हर है। देखिए आजकल हमारी जितनी फील्ड्स हैं, शॉर्टकट रास्ते लोगों ने ढूंढे हुए, तो शॉर्टकट में तो आप कोई भी देखिए, आजकल तो हर बच्चा घर में गा लेता है, क्योंकि म्यूजिक आए हुए हैं, म्यूजिक लगाते हैं और उसके ऊपर लप सिंग भी करते हैं, लिप सिंग करने के साथ साथ गा भी लेते हैं। ये गाना उस्तादों की मार खाना, गले को तैयार करना और गले से किस लय को कहाँ उठाना, ये बड़ी मुश्किल बात होती है। लेकिन असल सिंगर वही होता है जो लाइव गाता है। मैं तो यही समझता हूँ, जितने उस्ताद गुजरे हैं सब लाइव गाने वाले लोग हैं। नुसरत साहब हैं, मेहंदी हसन साहब हैं, और मैं समझता हूँ मैडम, सब लोगों ने जो लाइव गाए हैं उन्हीं की कदर आज तक जिंदा भी तो वही है। देखिए जी, उन लोगों ने बहुत से, अब जैसे आलम लोहार था, हाँ अल्लाह पाक उनकी आखिरत है, उसने मार्फत में दीन पे बहुत कुछ किया है। सही बात, बहुत दीन के ऊपर किया है। और मैडम ने भी बहुत माशाल्लाह दीन पर काम किया है, बहुत बड़े फनकार। और 3 बंदे जो है ना जिनको मैं पसंद करता हूँ, और ऐसी दुआ नहीं है जो सुबह और रात को मैं नहीं करता। 3 बंदों के लिए मैं तीनों को मिला भी हूँ, सुल्तान रई, आलम लोहार और मैडम नूर जान। क्या बात, जब तक इनके लिए मैं दुआ करता नहीं हूँ मैं नींद नहीं आती। वाह जी वाह, वाह जी वाह। देखें वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि आर्टिस्ट मर जाता है? आर्टिस्ट नहीं मरता, अच्छा आर्टिस्ट जिंदा रहता है। जैसे कि ये कह रहे हैं जेबी भट्टी साहब कि मैं दुआ करता हूँ, तो वो जिंदा हैं। कैसे जिंदा हैं? कि रोज उनके लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों के साथ जो उनको ये भेजते होंगे, तो यो जिंदा होने की निशानी कि इनके दिल में जिंदा है। ये आज भी उनको याद कर रहे हैं। दो टाइम सुबह शाम। ये बहुत बड़ी मतलब बात। सुबह 12 बजे 11:30 बजे मैं दुआ करता हूँ, जब मैं शॉप पे जाता हूँ, जब रात को सोता हूँ तो दुआ करता हूँ। और 3 लोगों के नाम लेके, आलम लोहाई, सुल्तान रई और मैडम नूर जान। तीसरा नाम मेरा भी बीच में रख लीजिएगा। और हमेशा दुआ करता हूँ या रब्बुल आलमीन से जाने में गलती हुई तो माफ़ करना। अच्छे लोग थे, अच्छे इंसान थे, और इन लोगों ने एक म्यूज़िक जो है रूह की ग़िज़ा है। हाँ, इन लोगों ने दीन के मुतालिक जो है ना बहुत सी मार्फत में बहुत सारी आलम लोहार ने बोल दिया है। तो आगे फिर कुछ मौसीकी ऐसी होती, गाना ऐसा है कि मार्फत में कुछ और कहा होता है, हम लोग उससे प्यार की तरफ ले जाते हैं। हम अपनी दुनियावी नजर में इसमें कब से गाना शुरू किया किरण? कितनी उम्र से शुरू किया? मुझे तो 5-6 साल हो गए हैं। अच्छा, अब भी आई हैं इस फील्ड में? तो यानी कि इस फील्ड में क्यों आई, किससे मुतासर हुई, क्यों आना पड़ा, क्यों शौक था, कैसे, जरा थोड़ा बताएं ना नाज़रीन। जी जरूर क्यों नहीं। हाँ जी। ऐसे बस मुझे गाने का थोड़ा शौक था, फिर मैंने प्रॉपर तरीके से उस्ताद ताफू साहब जो हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उनसे मैंने सीखा। और शौक से गाता है ना वो, बस वो। अच्छा, आप ताफू साहब की स्टूडेंट हैं? जी। अच्छा, तो फिर जैसे कि नुसरत फतेह अली खान साहब हैं, आपको पता है, उनका भी तो कोई जोड़ नहीं। कोई जोड़, इसमें कोई शक नहीं, वो भी उसमें कोई शक। वो तो आपने फिर बाकायदा उस्तादी शिगिर्दी की? जी उनसे मैंने की, उनसे सीखा। कितने अरसे में आपने सीखा? मैंने बस 1-1.5 साल में सीख लिया था, क्योंकि वो ये गाने ऐसे टीवी में सुनते थे, देखते थे, कहते फिर याद ऐसे ही हो जाते हैं देख के ज्यादा। आजकल तो आपको पता है वैसे भी वो है, आजकल कोई ड्रामे, कोई टीवी बहुत कम लोग देखते हैं, ज्यादा तो ये मोबाइल में सब कुछ है, आपको पता है। मगर जो लाइव इस तरह प्रोग्राम करना, ये बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, देखिए टीवी के ऊपर भी प्रोग्राम तो होते हैं, लेकिन आजकल नेट का दौर है, मोबाइल का दौर है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है और पूरी दुनिया, हर किसी ने अपना यूट्यूब चैनल लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ सीखने सिखाने का जो सिलसिला है वो फिर भी 2 कदम आगे है। जिन्होंने बगैर सीखे किया हुआ वो जितने मर्जी यूट्यूब चैनल बना ले, लेकिन जो उस्ताद का शागिर्द है वो हमेशा एक स्टेप आगे होता है, उसकी सीट आगे होती है। जिन्होंने बेउस्तादे होते हैं वो कभी तरक्की नहीं करते, मेरा ख्याल है। तो आपके साथ और भी कोई स्टूडेंट थे उस वक्त सीख रहे जब आपने ताफू साहब से सीखा? जी उनके पास काफी आती थी, बल्कि ये सबसे पहले तो ये नसीबो लाल जी जो हैं, उनकी आपको पता है वो उनके घर की सिंगर है। हाँ, वो उन्होंने बनाया है उनको। सही बात है, हकीकत में
तो आप तो फिर मैंने उनको देखा तो मुझे भी शौक हुआ, मैंने कहा चले मैं भी। तो आपको फैमिली में किसी ने पाबंदी लगाई, कुछ किया? क्योंकि आपकी खान फैमिली है तो इसमें तो बड़ी पाबंदियां लगती हैं, तो आप जरा नाज़रीन को बताएं कितनी मुश्किलात हुई? बहुत मुश्किल बहुत मुश्किलात हुई आपको? मैंने कहा मेरा शौक है, मैंने करना है बस। घर वाले साथ दिया, किसने नहीं साथ दिया फैमिली में? आप सब देख रहे होंगे आपका प्रोग्राम, तो किस ने आपका साथ दिया? साथ बस किसी ने भी नहीं दिया, मैंने खुद ही ज्यादा अपना साथ दिया है। यानी साथ किसी ने? क्योंकि आपकी फैमिली अच्छी है ना, तो वो लोग नहीं लाइक करते। मेरी फैमिली में तो किसी को घर में मतलब किसी को इजाजत नहीं है कि वो बाहर भी नहीं, हाँ, पसंद नहीं करते, मुझे पता है। लेकिन मगर मैंने बस अपने शौक के लिए तो अब जब आपका तारीफ हो रही होती है, आपका नाम होता है, तो उस वक्त फैमिली को अच्छा नहीं लगता? वो लोग कहते नहीं है कि बड़ा नाम हो रहा है किरण तुम्हारा? बस आपको पता ही है कोई अच्छा समझता है, कोई नहीं समझता। मैंने कहा मेरा तो शौक है, बस मैं तो करूंगी। आप मुतमिन है अपने काम से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो अभी क्या इरादे हैं? आप अपने आप को कहाँ देख रही हैं, कहाँ देखना चाहती हैं कि मैं इस लेवल की सिंगर बनूं, मैं इस लेवल पे जाऊं? तो क्या सोच में आपके? सोच तो इंसान अच्छी रखता है, आप अच्छी रखता है, लेकिन जरा बताएं ना आपकी क्या सोच है, क्या चाहती हैं? आपका नाम कितना, आप भी मुल्कों जाके गाएं, लोग आपको सुने, तो आखिर ख्वाहिश तो होती है हर इंसान। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये है कि इंसान जो है ना अपने वो नसीब में, उससे पहले नहीं इंसान कुछ भी कर सकता के अंदर है। जो किस्मत में होगा ना वो इंसान करेगा, मगर कोशिश तो अपनी तरफ से इंसान हर करता है। कोई भी सिंगर है या आर्टिस्ट है, वो कोशिश तो ये करता है कि मैं ऐसे इस तरह करूँ, बस मेहनत कर रहे हैं। आप बताएं कि माशाल्लाह आपने बड़ा नाम कमाया है, बड़ा पाकिस्तान में भी, बाहर भी। अभी क्या आपके इरादे क्या हैं? आगे क्या अपने आप को देख रहे हैं? क्या माइंड में है कि मैं अभी ज़ेबी भट्टी ने अभी ये काम करने हैं इस फील्ड के अंदर? सर मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि ये जो ब्यूटिशियन फील्ड है इनके लिए कुर्बानी दी जाए। लेकिन थोड़ी देर पहले भी बात हुई है, आर्टिस्ट जो है ना उसकी तारीफ होती मरने के बाद, जिंदा पे नहीं है। वो हमारे पाकिस्तान में हमें मरना पड़ता है, फिर जाके नाम बनेगा। तो अभी तो लोग जिक्र करते हैं अपनी ज़रूरत के लिए, बाद में शायद जिक्र करें कि अच्छा इंसान था, उनकी मेहरबानी है, बाद में याद करें फिर भी मेहरबानी है। लेकिन फ़िलहाल ये है कि जो भी आपके साथ बैठते उठते हैं माशाल्लाह बहुत तारीफ़ें करने, तब वही जब यूज़ करते हैं उसके बाद आंखें बदलते हैं, मुझे तकलीफ़ होती है। लेकिन हम उनका बुरा इसलिए नहीं मानते कि ये ज़रूरी है। मुनाफिक लोग जो है ना फील्ड में नहीं होंगे तो कैसे हम चलेंगे? तो हमारे साथ वो चलते रहे, ठीक है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम लोगों ने मेहनत करनी है और आगे निकलना है। आगे अपनी फील्ड में यही है कि हमें स्टाइलिंग की तरफ जाना चाहिए। आगे हेयर कट अच्छे करता हूँ। बेसिकल ब्यूटिशियन तो मैं A to Z हूँ, ब्रीकी को समझता हूँ, मेकअप आर्टिस्ट हूँ, हेयर आर्टिस्ट हूँ, केमिकल को समझता हूँ। आगे मूड है मेरा कि मैं स्टाइलिंग की तरफ जाऊँ। जो साल बचे हैं ज़िंदगी के खूबसूरत, तो उसमें हम ये स्टाइलिंग की तरफ, यानी कि आप चाहते हैं कि मैं नई से नई चीज़ें करता जाऊं ताकि आप बैठे नहीं। देखें हर इंसान जो है ना, जो लोग ये समझते हैं ना मैं सीख चुका हूँ, उनका फिर वो एंड हो जाता है। और जो लोग अपनी कोशिश जुस्तजू जारी रखते हैं, फिर उनका एम बनता है, वो एम की वजह से और लॉन्ग टर्म अपना चलते रहते हैं और कामयाबी और ज़िंदगी बहुत साथ देती है उनका। लेकिन अगर कोई कह दे बस मैं कर चुका हूँ, तो फिर समझे फुल स्टॉप लग गया। ज़िंदगी में फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए। लेकिन कोई रफ़ाही काम, कोई ऐसा काम कर जाएं जो जाने के बाद दुनिया याद करे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बग़ैर किसी के किए कराए बागड़ियाँ यहाँ पे टांगा चौक है, वहाँ पे हम लोगों ने फलाई इदारे बनाए जिसमें 80 बच्चे हैं जो कुरान पाक पढ़ रहे हैं और सिलाई का कर रहे हैं। माशाल्लाह। ये मैं क्यों बात करता हूँ, ये उन लोगों को बताता हूँ पॉजिटिव वेव्स के ब्यूटिशियन, हेयर स्टाइलिस्ट या सिंगर या आर्टिस्ट जो भी है, वो अंदरून खाने छुप के बहुत कुछ कर रहा होता है। गवर्नमेंट या कोई ऐसा पॉलिटिक्स जो एक पैनी भी करता है तो वो तशहीर बनाता है, वो वीडियो बना के जारी करता है। हमारे बहुत सारे स्टार ऐसे हैं जो अंदर बहुत कुछ कर रहे होते हैं अल्लाह और अल्लाह के बंदों के लिए, लेकिन वो बाहर तशहीर नहीं करते। ये बात करने का मकसद ये था। आप इसी तरह एक बात और बढ़ाऊंगा कि रावलपिंडी मरी रोड पे एक ओल्ड होम बहुत मेरे अच्छे दोस्त चला रहे हैं, और इतना अच्छा ओल्ड होम चला रहे हैं कि शायद घरों में भी उतनी माँ बाप को फैसिलिटी नहीं है जितनी वहाँ है। और मैं एक छोटा सा अदना सा कारकुन हूँ उनका, और मैं जहाँ क्लासेस करता हूँ मैं वहाँ जाके उन माँ बाप के लिए कहता हूँ जो आप दे सकते हैं अपने माँ बाप के लिए ज़रूर दें। तो मैं उन माँ बाप के पास जब मैं पिंडी होता हूँ, मैं चाय भी शाम की उनके साथ पीता हूँ, मैं उनके पास बैठता हूँ, मैं उन माओं के साथ पूछता हूँ आज आपने क्या खाया, आज आपने क्या किया। ईद होती है, यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ आती हैं, सैलून की बच्चियाँ जाती हैं, उनको मेहंदियाँ लगाती हैं, उनको चूड़ियाँ पहनाती हैं ताकि उनको घरों की याद ना आए। बदकिस्मत लोग वहाँ जो अपने
अपने बड़े सरमाए को छोड़ जाते हैं, अपने खाने और काबे को छोड़ जाते हैं, लेकिन खुश नसीब हैं वो लोग जो उनके पाँव धुला रहे हैं, जो उनको गुस्ल दिला रहे हैं, जो उनको नेक कपड़े पहना रहे हैं, और जो उनको उनकी इतनी मेहनत और खिदमत के साथ एक एक नौकर उन्होंने एक एक बंदे के ऊपर रखा हुआ है। उनकी मेडिसिन के लिए अलग नौकर है, उनको नहलाने के लिए अलग नौकर है, उनको खाना खिलाने के लिए अलग। कितने खुश नसीब लोग हैं। उन्होंने फ़ायदा लेना था औलाद ने, जो 7 बच्चे थे, लेकिन वो बदकिस्मत निकले, और जो किसी की औलाद थे वो खुशकिस्मत निकले और उनको वो पाल रहे हैं। तो ओल्ड होम, मैं समझता हूँ जितने भी ओल्ड होम हैं वो बड़े खुश नसीब लोग हैं जो माँ और बाप की खिदमत कर रहे हैं। वो किसी के भी माँ बाप हों, लेकिन है तो माँ बाप। तो मैं समझता हूँ ये रफ़ाही इदारे जो चल रहे हैं, जिस तरह आपने बताया, जिस तरह इसी तरह हमारी एक मैडम है, बहुत अच्छा वो यतीम बच्चों का स्कूल चला रही है, कागज़ चुनने वाले बच्चों का स्कूल चला रही हैं, और हमें वो कहती हैं हमारी सपोर्ट करें, हम कोशिश करते हैं। तो ये रफ़ाही इदारे जो हैं, ब्यूटिशियन, हेयर स्टाइलिस्ट और सिंगर बहुत अच्छे अच्छे चला रहे हैं। ये सिर्फ बताने का मतलब था, ये तस्वीर नहीं बनाते, ये तस्वीरें बना के नहीं सेंड करते, ये सिर्फ अपने इंसानों से प्यार करके चलाते। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे आपकी ये बात सुन के। तो मैं चाहूँगा कि आप कोई पाकिस्तान के अंदर 3-4 शो ऐसे करें जो इन लोगों के लिए हों, उनकी जितनी इनकम आए और वो इनकम उन अदारों के लिए हो, उन ओल्ड होम्स के लिए हो, उन यतीम बच्चों के स्कूल के लिए हो, और उन बेवाओं औरतों के लिए हो। मैं चाहूँगा कि बड़े बड़े सिटीज़ में आपकी बहुत अच्छी क्लास हो, किरण का बहुत अच्छा शो हो, तो उनके जो देखिए नसीब में जो खाना पीना वो तो हमें मिलेगा ही, आना जाना भी होगा, लेकिन उनके लिए करने से क़यामत वाले दिन हम एक दूसरे के सामने जब होंगे तो शायद अल्लाह ताला हमें इस काम की वजह से अल्लाह ताला हमारी बख्शिश फरमा दे। तो मेरा ख्याल ऐसे काम भी होना चाहिए। 24 घंटे हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह जल्द हम इसके ऊपर वर्क करेंगे, जब आवाज़ देंगे मेरा बैग तैयार है गाड़ी में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। किरण, और सुनाएं, आपकी सखियाँ, आपकी सहेलियाँ, जो आपकी दोस्तें हैं, वो आपकी सिंगिंग से कितनी खुश होती हैं, कितना पसंद करती हैं, कितनी तारीफ़ करती हैं? पसंद आजकल आपको पता है, मतलब कि यहाँ पे ये हमारे पाकिस्तान में है कि एक दूसरे को देख के हसद करना, जेलस होना। अभी जैसे इंडिया में देखिए, इंडिया तो इंडिया है, खैर है, मगर वहाँ पे यकीन करें बच्चे बच्चे में टैलेंट है। हाँ, छोटे छोटे बच्चों में भी टैलेंट है और वो लोग कदर करते हैं। कदर करते हैं। यहाँ पे हमें एक दूसरे को देख के ना खुश होना चाहिए। हाँ, लेकिन हर फील्ड में ऐसा होता है, कोई बात नहीं। हाँ। फील्ड के लोग हसद कर देते हैं, बात लेकिन मेरा ख्याल दोस्त सहेलियां वगैरह वो तो खुश होती होंगी। हाँ जी, हाँ जी। कि बहुत अच्छी आवाज़ है किरण तुम्हारी। मैंने जब पहली दफ़ा आपको सुना था, मैंने आपकी तारीफ़ की थी, मैंने कहा बहुत अच्छी आवाज़ है, आप बहुत अच्छे शो में गा रही थी। फिर दूसरे शो में मुझे मौका मिला, फ्लैटरी में भी एक दफ़ा, तो आपकी आवाज़ तारीफ़ के काबिल थी, मैंने तारीफ़ की, और मैंने कहा इंशाल्लाह हमारे ईद शो में आप ज़रूर गेस्ट आएंगी। तो आज आपने अपना कीमती वक्त दिया, ईद के दिनों में बड़ा मसरूफ़ होता है फैमिली के अंदर, भट्टी साहब आपने भी बहुत कीमती वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। और क्या सुनाएंगे आप अभी हमें क्या सुनाएंगे? अभी भी मैडम का ही एक और सॉन्ग, मैडम का एक सॉन्ग सुनाएंगे जी जरूर। मैडम का सॉन्ग सुनते हैं, आइए जी मैडम का सॉन्ग सुनते हैं। किरण खान हमें सेकंड सॉन्ग क्या सुना रही? मेरे दिल दे शीशे विच सजना पई सजदी तस्वीर तेरी, मैनू रब ने बनाया तेरे लिए, वे मैं अज़ला तो जागीर तेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना। आ दिल दा
सजना मेरे नैन प्यासे मेरे नैन ओ मेरे नैन मेरे नैन मेरे नैन प्यासे दर्शन दे मैनू रज रज सजना वेखण दे तेनू तकदे होवे अखीर मेरी मेरे दिल दे शीशे विच सजना पई सजदी तस्वीर तेरी मैनू रब ने बनाया तेरे लिए वे मैं अज़ला तो जागीर तेरी मेरे दिल दे शीशे विच सजना क्या बात है, माशाल्लाह। अल्लाह ने आपको बहुत प्यारा गला दिया हुआ है और बहुत सुर है आपकी आवाज़ में। और मैं समझता हूँ आज आपको एशिया न्यूज़ पे जो लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको शो बिज़नेस के भी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको शो बिज़नेस के अलावा भी देख रहे हैं, और ये बहुत सारी कंट्रीज़ में आपका प्रोग्राम देखा जा रहा है। और मैं समझता हूँ जिन लोगों को इनकी आवाज़ अच्छी लगी ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। और मैं समझता हूँ अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। जिसको अल्लाह ने सलाहियत दी हो उसको आप अगर अप्रिशिएट नहीं करते तो आप अल्लाह की दी हुई जो सलाहियत होती है उसको आप रद्द करते हो। तो बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी, अल्लाह मज़ीद इसमें बरकत है। भट्टी साहब, आप अपनी फील्ड में माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क भी करते हैं, बहुत अच्छा काम भी करते हैं पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में और बाहर में ये इस फील्ड को कैसे देखते हैं आप? क्या फ़र्क है, क्या चेंज है, कैसे देखते हैं? ऐसा है कि वहाँ पे ना सबसे पहले तो ईमानदारी है, लोग अपने आप के साथ मुखलस बहुत हैं, लॉयर है अपनी फील्ड के साथ, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और काम कोई भी चीटिंग नहीं करते। हमारी तरफ ये प्रॉब्लम आती है कि हम लोग ना अगर 50 रुपए की चीज़ लेते हैं ना तो 1100 की बेचते हैं, 1100 रुपये की बेचते हैं। और हमारी फील्ड में तो बहुत बुरा हाल है। फिर बरकतें उड़ती हैं ना, फिर क्या होता है, फिर बरकतें उड़ जाती हैं, फिर हम 1100 लेके भी रोते रहते हैं। इसलिए रोते हैं कि ज़्यादा लोग जो है ना, मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो शॉर्टकट मारते हैं, पैसा तो इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन अपनी फैमिली से हाथ धो बैठे हैं। सही बात। उनकी फैमिलियाँ जो है ना उनको छोड़ चुकी हैं, अलग अलग रास्ते, अलग अलग लोग, मिलना मिलाना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि मेरी जो क्लास में बच्चियाँ मेरे पास जो सीखने आती हैं, अब एक लड़की घरेलू है तो उसको बोल रही होती छोड़ पीछे चल दुबई चलते हैं। मतलब शॉर्टकट रास्ते। हर बंदा जो है ना वो बाहर जाने के चक्कर में है कि मैं दूसरे मुल्क में जाके बहुत, बाबा आप यहाँ पे बेईमान हो, यहाँ पे मुखलस नहीं हो अपने आप के साथ, वहाँ पे क्या करोगे? सही कह रहे हैं आप। अल्लाह का नाम लेके नमाज़ पढ़ के काम स्टार्ट करें, ड्यूटी दें और दूसरे कामों में जो दिलचस्पी होती है ना वो छोड़ें। हमें मतलब इनके मामलात में मेरा काम ही नहीं है। हाँ, ये एक आर्टिस्ट है तो इनका काम और है मेरा, और इनके कामों में मेरा ऐसी दखलंदाजी देने का फायदा करना ही नहीं है। अब हमें इनके ऊपर टाइम वेस्ट करते हैं। हाँ, मतलब आप अपने काम के साथ जो है ना पैशन नहीं है, आप लॉयर नहीं है तो आप अपने काम में तरक्की कैसे लेंगे? हाँ जी। अगर आप तरक्की नहीं कर सकते, लॉयर ही नहीं है, आप पैशन ही नहीं है, ऑल फोल में लगे हुए हो, मोबाइलों में लगे हुए हो, दूसरे की किरदार खुशी में लगे हुए, तो फिर आप कैसे काम सर? आर्टिस्ट जो है ना, जो मैं समझता हूँ इंसान गिर गिर के ना खड़ा होता है, वो आर्टिस्ट है। मतलब है आपका लॉस हो गया, कारोबार किया, फिर खड़े हो गए, फिर लॉस हो गया, खड़े हो गए। अल्लाह पाक को लोग कहते हैं ये एक बार चांस देता है। अल्लाह पाक हर घंटे के बाद, हर मिनट के बाद, 10 सेकंड के बाद चांस देता है, बार चांस देता है। बस शर्त ये कि आप तौबा का रास्ता आप कब लेते हैं। हाँ, आप तौबा कब करते हैं, और तौबा करेंगे तो अल्लाह पाक खैर करेगा आपके ऊपर। मेरे बहुत से अब दोस्त देख रहे हैं, बहुत से लोग बोलेंगे भी, मैंने जब से अल्लाह से माफ़ी मांगी है, माशाअल्लाह, नमाज पढ़ी है, अल्लाह से वादा किया, रब्बुल आलमीन जाने में मुझसे गलतियाँ हुई हैं,
मेरे लिए कोई रास्ता अच्छा। अल्लाह। और आज तक मैंने अपने लाहौर में 15 से 18 साल में घर बनाए हैं और वेल सेटल हुआ। अल्लाह ने मुझे हर नेमत दी है। बस शर्त ये है कि जब तक मैं बेईमान रहा हूँ, झूठ बोलता रहा हूँ, तब तक नहीं। जब तक मैं अपने आप के साथ मुखलस हूँ, मैंने कोई भी मेरे पास आती है ना तो मैं एक ही बात कहता हूँ, मैंने अपने स्टूडेंट से गले नहीं मिलना। बहुत अच्छी बात। मैंने अपने स्टूडेंट के साथ हाथ नहीं मिलाना। और मैंने अपने स्टूडेंट को गलत रास्ता नहीं बताना। बहुत अच्छी बात है। मेरी एक ही बात होती है कि आप अपने आप के साथ मुखलस रहें। सलून आपका चलेगा। हमारे बहुत से लोग अभी सुन भी रहे हैं, जो लोग सलून का बोर्ड लगाते हैं, बाद में अंदर मसाज हो रहा है जी, कोई भी गलत रास्ते कोई भी बना लेते हैं, हमें उसमें अकाउंट ना किया जाए। हाँ, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं। बहुत सी बच्चियाँ ऐसी हैं जो सुबह से रात तक मेहनत करती हैं, उनका किरदार जो है ना, उनके माँ बाप बहन भाई जो है ना, वो शक की निगाह में देखते हैं उनकी वजह से, गलत लोगों की वजह से। गलत लेकिन उनका भी अपना मामला। देखिए, फील्ड तो कोई भी ऐसी नहीं जिसको सबको कहा जाए कि ये गलत है। आप आर्टिस्ट ले लें, डॉक्टर ले लें, सिंगर ले लें, ब्यूटिशियन ले लें, आप मुअल्लम ले लें, बल्कि मैं कहता हूं मौलाना साहब ले लें, कोई भी फील्ड ऐसी नहीं जो सारी बहुत साफ सुथरी हो, सारी बहुत गंदी। हर तरह के लोग हर फील्ड में। तो 1 2 4 लोगों की वजह से उस फील्ड को हम नहीं कह सकते कि ये सारे लोग ऐसे हैं। हर इंसान का अपना मेयार है, अपना। हाँ, बाहर फिरने वाले भाई और खामद और बाप जो है वो दूसरे लोगों को देख के फिर उन बच्चियों पे भी पाबंदी लगाते हैं। उनसे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आपकी बेटी जो है ना कुछ करना चाहती है, आप साथ दें उसका। हाँ, वो काम करें। ये जरूरी नहीं है देखें उसको, देखें कि कहाँ जा रही है, किन लोगों के पास जा रही है, उनका बैकवर्ड क्या है, उनके टीचर कैसे हैं। अगर वो अच्छे हैं, मुखलस हैं, ईमानदार हैं, वो बेटियां समझ के सिखा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उनको, भाई को, बाप सर यहाँ पे बताता हूँ आपको, बहुत सी बच्चियाँ समझती हैं कि हमें देखने वाले नहीं है। घर से निकल आए, भाई मेरा ड्यूटी पे चला गया, बाप ड्यूटी पे चला गया, तो हमें कोई देखने वाला नहीं है। झूठ बोलती हैं, गलत समझती हैं। हमें लोग छोड़ने भी आते हैं। जो मल्ले वाले फारिग है ना, जिनका कोई काम ही नहीं है, उनका काम है आपको छोड़ने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं कहाँ जा रही है, लोग आपको देख वापसी लेके भी आते हैं। रिक्शे वाला बता रहा होता है ये फलानी जगह पे काम कर रही है, फलानी जगह पे कर रही है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का ख्याल रखें कि जो आप समझते हैं ना कि मेरा भाई मियाँ ड्यूटी पे चला गया, मुझे देखने वाले लोग बहुत हैं, आपको दूसरे लोग बहुत है जो आपको फॉलो करते हैं। तो अल्लाह करे कि इन बहनों बेटियों की अल्लाह हिफाजत फरमाए और शैतान के शर से इनके नसीब अच्छे करे, और इनके नसीब अच्छे करे। बहुत अच्छी बातें करें, लेकिन ईद का दिन है, हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, क्योंकि ऐसी बातें करनी ज़रूरी भी हैं बच्चियों के लिए, आने वाले लोगों के लिए। और ईद में आप भी कोई कुकिंग करते हैं भट्टी साहब? आप जी बिल्कुल। हम क्या क्या बनाते हैं आप? जी मुझे शौक क्या है ज़्यादा कुकिंग में? ज़्यादा हम लोग तो सारी चीज़ें अच्छी बनाते हैं, लेकिन ज़्यादा दोस्त जो है ना मेरे, रात को हम जब हफ्ते के बाद बैठते हैं तो खाना चलता रहता है हमारा। नहीं तो भाभी ईद के दिन भी कोई कहती है कि कोई आप कुकिंग करें मुझे करके? नहीं जी, वो तो किचन में कोई कुछ लेने चला जाऊँ प्लेट तो पूछ रही होती क्या कर रहे हो। अच्छा, घुसने नहीं देती वहाँ पे नहीं हमारा लेना। यानी आप दोस्तों को बना। मैं मजे वाली बात बताता हूँ, आप बेगम की बात की तो जो ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए। जो शादी है, शादी जो है ना ये बहुत खूबसूरत, जैसे कश्मीर की आबादी है, सब्जा है वहाँ पे शादी खूबसूरत कश्मीर की आबादी। अच्छा, वहाँ पे बर्फ भी है, सब्जा भी है, फ्रूट भी है, वहाँ पे फल बहुत अच्छे, हवाएं बहुत अच्छी हैं। लेकिन उसी दौरान कोई पता नहीं होता किस टाइम झड़पा भी चलती हैं, झड़पें भी चलती रहती है, किस टाइम शादी बॉर्डर पे है ना जी। तो इसलिए ये जो शादी है ना, ये झड़पें हैं, किसी टाइम भी हो जाती है। यानी बॉर्डर पे है, किसी टाइम झड़पें भी हो जाती हैं। कश्मीर की आबादी, वाह जी, शादी है कश्मीर की आबादी, किसी टाइम भी झड़पें भी हो सकती हैं, छोटी मोटी झड़पें जो है ना वो हो सकती है। तो आपकी बेगम कुकिंग करती है, आप नहीं किचन में जाते? नहीं जी, मेरी बेगम जो है वो पाकिस्तानी नहीं है, ईरान की है। अच्छा। और अल्लाह पाक उसे सेहत दे, रब्बुल आलमीन, सबकी वाइफ और फैमिली ऐसी हो। मेरी बेगम जो है अगर मुझे तकलीफ है या परेशान हो तो कभी नहीं हो सकता मुझे छोड़ दे, मेरे साथ ही रहेगी। बहुत अच्छी बात। और खाना पीना जो मामला सारे हैं मेरे वही देखती है। घर में तो मैं पानी भी नहीं पी सकता, और अपने सैलून पे मैं अपने स्टूडेंट को पानी खुद पिला रहा होता हूँ, क्योंकि मेरे स्टूडेंट है ना, उनको तो खिदमत हमें करनी है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये बात इंसानियत की है कि घर में वो उनकी बीवी जो है उनको अपने हस्बैंड की हैसियत से वो काम भी नहीं करने देती, लेकिन वो कहते हैं अगर मैं एकेडमी में होता हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट को पानी तक भी खुद पिलाता हूँ। बहुत अच्छी बात है। और आप किरण बताएं कि आप घर में कितने लोग हैं जो जिनकी कुकिंग वुकिंग आप ही करती हैं, अम्मी करती हैं या बहन करती, कौन करता है? कोई और लोग हैं जो करते हैं या आप करते हैं? नहीं, मेरी सिस्टर है मेरे साथ, वो करती हैं जी। कुकिंग वो ज़्यादा अच्छी करती हैं, आप ज़्यादा अच्छी करते हैं?
अच्छा तो मैं ही बनाती हूँ। अच्छा आप वो सुन रही होगी, मैं तो कभी कभी बनाती हूँ। हाँ आप कभी कभी फिर पूरा तवज्जो से बनाती होगी ना, ज्यादा वही बनाती होगी। हाँ, वो रोज बनानी पड़ती होगी, आपको कभी कभी जब मौका मिलता है तो कभी कभी बनाती होंगी। गुड। तो आपका ड्रेसिंग के ऊपर या इसके ऊपर आप कितना शौक है आपका, ज्वेलरी ड्रेसेस, क्योंकि खवातीन की पसंद होती है, तो इस पे आपका खवातीन को तो पसंद ही ड्रेसेस और अच्छे अच्छे कपड़े होने चाहिए, जूता अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, ज्वेलरी का, ड्रेसेस का, जूते का बहुत शौक है आपको, यानी कि इसके लिए सिलेक्शन करने के लिए कोई मुश्किल नहीं होती? हाँ नहीं मुश्किल नहीं होती मुझे। अभी आप हमारे नाज़रीन को क्या सॉन्ग सुनाएंगे? लोग देखे ट्रैक पे सुनाते हैं और आप लाइव सुना रही हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरे नाज़रीन भी बहुत खुश होंगे कि इतनी अच्छी आवाज़ में लाइव गा रही हैं। तो अभी आप हमें सॉन्ग सुनाएंगी, क्या कौन सा सॉन्ग सुनाएंगी? लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम किरण खान का सुनेंगे सॉन्ग। हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस।